अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए ऐसा नाश्ता जो बनाने में भी आसान, बजट फ्रेंडली और बिल्कुल यूनिक। बिल्कुल न्यू रेसिपी देने लगी हूँ। ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। ये गुजराती ढोकरी खाने में इतनी लजीज है, एक बार आपने मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करनी है। इसे आप शाम में टी टाइम एज अ स्नैक या लंच में कड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो सिर्फ एक पाव बेसन से कैसे हम ये लजीज नाश्ता बनाते हैं और इसे कैसे लॉन्ग टाइम के लिए सेव भी करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लेंगे 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल के। इसमें हम ऐड करेंगे मेथी दाना और राई दाना। इसको हम चटकने देंगे और उसी वक्त हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश मेथी का जो बंच होता है वो, और 5 से 6 इसमें हम कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक और चिली पेस्ट। इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे और फिर हम इसमें स्पाइसीनेस के लिए हम इसमें ऐड करेंगे क्रश की हुई ग्रीन चिलीज। हरी मिर्च जो होती है ना, आपने ना इसका पेस्ट ऐड करना है ना ही चॉप करके ऐड करनी है। आपने इसका मोटा मोटा दरदरा सा पेस्ट बना लेना है जितना आप स्पाइसी खाते हैं। मैंने 5 से 6 मिर्चों को दरदरा सा कूट के इसमें डाला था। आपको जितनी अच्छी लगे आप उसमें इतनी ऐड कीजिएगा। इसमें हम हल्दी ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे और नमक ऐड करेंगे। अच्छे से हम इन सब की भुनाई कर लेंगे। तब तक करेंगे जब तक कि तरी ऊपर ना आ जाए। अच्छा, अगर आपका मसाला लग रहा हो तो आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है और इन सबको अच्छे से भूनते रहना है। तब तक करेंगे जब तक कि तरी ऊपर ना आ जाए। फिर हम इसमें ऐड कर, जब हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा, तरी ऊपर आ जाएगी, हम इसमें ऐड करेंगे 1 पाव बेसन ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छा, बेसन को हम इस मसाले के साथ तब तक भूनेंगे जब तक कि ये बिल्कुल खुश्क पाउडर की तरह ना हो जाए। एंड में ये बिल्कुल खुश्क पाउडर की तरह हो जाएगा। इसमें मैंने कोई भी स्टेप नहीं कर रही हूँ। ये वीडियो लेंथी हो रही थी बट फिर भी मैंने कोई भी स्टेप में स्किप नहीं किया है ताकि आप अच्छे से इन सब स्टेप्स को देख लीजिए। ऐसा ना आप डालें और आप घबरा जाएं कि ये ऐसी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है और आपने इसको टाइम लगता है और लेकिन आपने इसको कुक करते रहना है। और लास्ट में देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जब इस तरह हो जाएगी तब आपने 200 ग्राम दही लेना है और इसमें आपने पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने के बाद आपने इसको अच्छे से फेंट लेना है, इसकी अच्छी छाछ बना लेनी है और फिर आपने इसको इसमें ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने अच्छे से इसको अच्छे से कुक करना है। स्टार्टिंग में तो ये देखे एक लिक्विडी आमेज़ी की तरह लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको कुक करते जाएंगे ना तो ये बिल्कुल चिपकना बंद हो जाएगा और ऑयल रिलीज़ हो जाएगा और ये बिल्कुल बाइंड हो जाएगा। हमारी जो बची हुई छाछ थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम इसी तरह से मैश करते हुए इसका चम्मच चलाएंगे और इसको यूँ फॉल करेंगे और यूँ मैश करते हुए इसको हम चम्मच चलाते जाएंगे। जो हमारा बचा हुआ दही था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बचे हुए दही की जो छाछ थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम आगे कुक करते जाएंगे और ऐसे ही आपने इसको कुक करते रहना है। ये देखिए अमीज़ा हमारा थिक हो चुका है और ये बिल्कुल चिपक नहीं रहा। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया और अब हम इसे किसी भी ट्रे में या किसी भी ट्रे में या बड़ी सी प्लेट में आप इसे निकाल लीजिए और इवनली हर जगह आपने इसको स्प्रेड कर लेना है। स्प्रेड हमें इवनली हर जगह इसीलिए करना है ताकि फिर हमें बाद में इसकी टिक्कियाँ बनानी है और वो भी सही इवनली बन सके। आप कोई भी नाइफ़ ले लीजिए और इसे आपने कोई भी शेप देनी है। मैं स्क्वायर शेप से देती हूँ, आपको जो भी शेप अच्छी लगे आप वो दे दीजिए और आपने हर जगह इस तरह से लाइंस बना के इसकी शेप बना लेनी है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना फ्राई ढोकरी पसंद करते हैं और कुछ लोग जो है ये वैसी बिना फ्राई की भी पसंद करते हैं। अच्छा, इसे सेट करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने इसको सेट करने के लिए टाइम देना है, नहीं, यह अभी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे इस तरह भी खा सकते हैं बिना फ्राई किए। तो मुझे तो ये इसी तरह अच्छी लगती है, लेकिन हमारे घर बाकी सबको फ्राई की हुई अच्छी लगती है। ये देखिए जी, आप इस तरह भी इसे टी टाइम में सर्व कर सकते हैं। इस तरह मुझे तो ये वैसी ही अच्छी लगती है और बाकी सबको ये फ्राई की भी अच्छी लगती है, इसीलिए मैं आपको दोनों तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको जो अच्छी लगे आपने वो बनानी है।
और ये ऐसे ही हम किसी भी फ्राई पैन में या तवे पर आपने कुकिंग ऑयल का ऐड करना है, उसको प्री हीट कर लेना है और फिर आपने इसमें यही डोकरी के पीसेस डालने हैं और इसको एक साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और जैसे इसकी वन साइड लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आपने टर्न कर लेना है और इसको साइड भी आपने लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये हमारी फ्राई डोकरी हो गई। तो आपको जो भी अच्छी लगे आपने वो बनानी हो, पर बनानी ज़रूर है। और आपने मुझे ये भी ज़रूर बताना है कि आप कौन से शहर से, कौन से मुल्क से मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये मेरी यूनिक रेसिपी कैसी लगी, आपने वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अच्छे से इसमें से हमने ऑयल निकाल लेना है और फिर आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो ये लीजिए जी, हमारी फ्राई की हुई डोकरी भी तैयार हो चुकी है। आप इसे कड़ी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये कड़ी के साथ भी बहुत मज़ा देती है। जैसे हम कड़ी पकोड़ा खाते हैं ना, तो आप कड़ी डोकरी भी खा सकते हैं। ये भी बहुत मज़ा देती है। अच्छा, तो आपको कैसी लगी मेरी ये आज की वीडियो? और अगर आपको यूँ कड़ी के साथ पसंद ना हो तो आप इसे टी टाइम में एज अ स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो भी गेस्ट आते हैं हम उसे सर्व करते हैं, तो ये हमसे रेसिपी ज़रूर लेकर जाते हैं, इतनी सबको पसंद आती है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना है कि आपको कैसी लगी। चले जी, मिलती हूँ अगली ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तभी मिलूँगी जब आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।